आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिस्चार्जिंग ईयर के बारे में जानेंगे, जो कि कान बहना। क्योंकि आज के समय में 10 लोगों में से एक ऐसा पेशेंट होता है जिसका कान बहना आम हो गया है। बच्चों से लेकर एडल्ट तक को भी यह देखा गया है, कान बहता है। तो ये कान क्यों बहता है, किस कारण से होता है, अगर कान बहता है तो उसका क्या क्या हम इलाज करेंगे, क्या क्या उपचार देंगे, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि मैं डिटेल इसमें बताया हुआ हूँ, ट्रीटमेंट वगैरह मेडिसिन सारी चीज़ मैं इसमें कवर किया हूँ। तो आप वीडियो में बने रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें ईयर से पस युक्त अथवा पतला लिक्विड बहता है, जो कि इरेगुलर होता है। जैसे कि आप ये यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, ये कान से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, पस टाइप निकल रहा है, और ये लिक्विड पदार्थ होता है और जो कि रेगुलर होता है। तो ऐसे कंडीशन आपको अगर कान में दिखाई दे तो इसको हम कहते हैं कान बहना। ठीक है। जब ये हो जाता है तो इसका क्या क्या कारण से होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण हम देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ट्रॉमेटिक कंडीशन। मतलब जैसे कि ट्रॉमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी हो सकता है, साइनोसाइटिस के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे साइनस का शोथ हो जाना, और कान में इन्फेक्शन जैसी ओपिंग कफ, मिजल्स, फीवर। जैसे कि इन्फेक्शन कान में हो गया, ओपिंग कफ हो गया है, अब मिजल्स हो गया है, मतलब और जैसे अंदर कान के अंदर में खसरा वगैरह जिस सब टाइप से भी हो जाता है, उसके चलते भी आता है। और जैसे बुखार उखार भी कभी कभी देखा गया है। और इसका मेन काउज देखा गया जैसे लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस अथवा टॉन्सिलाइटिस, ये सारे कंडीशन में भी होता है, कान बहने की संभावना होता है। और कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, ये सारे चीज़ अगर होता है ना, तो इसमें भी मतलब कान बहने की संभावना होता है। तो इसका सारे सिम्टम्स है, जैसे ईयर में सीवियर पेन होना। जब कान बहेगा तो आपके कान में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। पस लाइक लिक्विड बनना, जैसे कि ये हम बताए थे आपको, ये आप देख पा रहे हो, पस लाइक लिक्विड बनना। हेवीनेस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, यहाँ देख रहे हो, हेवीनेस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। फीवर भी हो सकता है। और ट्रॉमेटिक इंजरी हो तो डिस्चार्ज ब्लड मिक्स होता है। अगर अंदर में जैसे ट्रॉमेटिक इंजरी हो तो डिस्चार्ज जो ब्लड हो रहा है ना, वो मिक्स हो सकता है। तो ये सारे इसके साइलेंट सिम्टम्स है। तो इस टाइप का अगर कान से कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगा तो इसको क्या क्या हम ट्रीटमेंट देंगे, चलिए हम इसका एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक के तौर पे देंगे, क्योंकि अगर कान में जब इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक ही है जो कि आपको सही करेगा। तो एंटीबायोटिक के देख लेते हैं। तो सबसे मेडिसिन पहला है हमारे पास कैप्सूल मॉक्स है। ठीक है, जो कि 500 mg का आता है। अगर से कॉम्पोजिशन हम देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एमोक्सिसिलिन 500 mg होता है। यहाँ साइड में मैंने पिक्चर भी लगा दिया है। और यह कैप्सूल जो होता है, ये हमें एक कैप्सूल सुबह शाम 3 से 5 दिनों तक लेनी चाहिए। सबसे पहले हमको एंटीबायोटिक देना है। ठीक है। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक देने से ये होता है, जो कि कान में इन्फेक्शन होता है, ये सारे चीज़ को कवर करता है। तो ये सुखाता है अंदर से जो भी जख्म होता है। तो एंटीबायोटिक देना है। और हाँ, कान को अच्छे से ईयरबड से क्लीन करना चाहिए, और ध्यान रहे कि क्लीन करते समय कोई भी इंजरी ना हो। ठीक है। और इसके बाद हम देंगे पेन किलर है। तो अगर जाहिर सी बात है, कान में दर्द रहेगा ही रहेगा, जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताया था। तो पेन किलर हेतु हम यहाँ पे हम दे सकते हैं, डायनापार दे सकते हैं। डायनापार हम यहाँ पे टैबलेट दे सकते हैं, जो कि जिसका कॉम्पोजिशन है, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्पोजिशन इसका डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल का है, जो कि आप ये इमेज में भी आप देख सकते हो। ये डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल इस टैबलेट रहता है। अब यह एक गोली सुबह और शाम, ये भी 3 से 5 दिनों तक ही देनी चाहिए। ये पेन किलर हेतु है। ठीक है। और इसके साथ में हम चला सकते हैं ईयर ड्रॉप, जो कि मोस्ट ज़रूरी होता है, ईयर ड्रॉप आपको चलाना। ठीक है। क्योंकि जब भी कान बहता है तो एंटीबायोटिक आपने चला दिया, पेन किलर चला दिया, लेकिन ड्रॉप आपको डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ऑटो जैसे कि ये ड्रॉप है, और ये 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, मतलब दिन में 3 बार आपको डालनी है। ठीक है। 2-2 बूंद दोपहर, सुबह और शाम में डाल सकते हैं। ये आपका ही, ये ब्रांड का ही लेंगे, बहुत बेस्ट रहता है ऑटो जैसे ड्रॉप। जिसे कान में पस निकल रहा हो, कान बह रहा हो, कान में दर्द है, तो ये अच्छा खासा आपको इसमें काम करता है। और इसके साथ में अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गया, जैसे कान बह रहा है, ये सब दवा ले रहे, इसके बाद भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके साथ में हम इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, नहीं कम हो रहा है, तो हम उसमें एक इंजेक्शन हम ले सकते हैं, जो कि मोनोसेफ है। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, मोनोसेफ इंजेक्शन। और इसको हम
लगाएंगे मोनोसल्फेट ग्राम इंजेक्शन सीरम मार्ग से लगाया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद भी रिलीफ ना मिले तो ENT के पास ओपिनियन लेना चाहिए। जैसे कि अगर ज़्यादा सीवियरिटी हो जाता है तो हम यहाँ पे 1 ग्राम मोनोसल्फ जो एंटीबायोटिक ही होता है, सेफ्ट्रियाजोन होता है, ये भी हम लगा सकते हैं। डेली 1 लगा सकते हैं, सुबह शाम भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों में अलाउ नहीं होता है, ये एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये लगा सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है कान में, अगर नहीं रिलीफ मिलता है तो आप ENT के जो होते हैं डॉक्टर, उनसे एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए। और ये सारे मेडिसिन यूज करने से पहले आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। बिना कंसल्ट के आप कोई भी दवा का उपचार ना करें। ये वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से मैं बनाता हूँ, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। आज के वीडियो में यही। थैंक यू।